बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिन्नत हारिस के एक सवाल से आगाज़ करेंगे। वो कहते हैं कि सर, ऐसी बेटियाँ क्या करें जिनकी शादियाँ 30-35 साल की उम्र में भी नहीं हो पाती और उनकी माओं को इसकी फ़िक्र भी नहीं है और उनकी बाप भी इसके लिए फ़िक्रमंद नहीं है। हमारा क्या कसूर है? सवाल बहुत अहम है। उम्र का इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच कर लें, 32, 34, 36, 38 तक, और ये बेटियां अपना रिश्ता खुद नहीं ढूंढ सकती। कसूरवार कौन होता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। उससे पहले ज़रा देख लें। हुज़ैफ़ा ख़ान कहते हैं, सर आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। राहत यास्मीन ने कहा, अल्लाह आपको अजर दे, बहुत अजर दे, आपने रुला के रख दिया। नूरुल हुदा ने अजीब बात लिखी है, अगर बहू एक बदकार औरत हो और मेहमानों को गलत इतला दे रही हो तो क्या होगा? वो ख़ानदान के लोगों को, वो घर में हो और वो कहे कोई नहीं है, तो क्या वो रुसवा करना चाहती है? नूरुल हुदा, आई डोंट नो आप लड़का हो कि लड़की। बेटा, इस तरह का सख्त जुमला, आपको नहीं पता बदकार का मतलब क्या होता है? यानी अगर कोई तेज़ तरार है, शायद आप तेज़ तरार कहना चाहते हो, या बाज़ दफ़ा ख़ुद अंदर से किसी ने कहा होता है कि ये झूठ बोल दो, तो बदकार के लिए तो बिल्कुल और कैटेगरी होती है जो आपके अपने अजीज़ों में हो, रिश्तेदारों में हो और अपने घर के लोग हों। उनके लिए इतना सख्त जुमला मुझे तो हज़म नहीं हुआ। मतलब बहुत बुरा है, नहीं करना, इस तरह नहीं कहना चाहिए। अच्छा जी, मॉम्स कहती हैं कि आपकी बातें दिल में उतर जाती हैं। मोहम्मद कहते हैं कि अगर लड़की की नई नई शादी हो और ससुराल में सास उसके पर्स से पैसे निकाल के इस्लामियों के ये कहे कि मैंने गरीबों में तकसीम करने हैं, तो क्या करना चाहिए? बेटा, उस वक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब शेर आए तो फिर तो सिर्फ शिकार ही हुआ जा सकता है। इसलिए मैंने इसका हल बताया था कि सुबह होने से पहले जो पैसे हैं आपके इस्लामियों के और जो आपके घर के, उनमें से कुछ पैसे वहाँ रखें, बाकी वहाँ से निकाल लीजिए। सारे भी ना निकालने कि फिर वो उसे शक पड़ जाए कि ये पैसे तो ज़्यादा थे, बाकी कहाँ गए। मुनासिब से, चूँकि ये हरकतें ख़वातीन ने करनी, इससे वो अमीर नहीं हो जाती, पर दिल तंग होता है। मीननेस इसी को कहते हैं। और जब आप बड़े हों, आपकी बारी आए सास बनने की, फिर ये नहीं करना। और सफ़ीना कहती हैं, सर अगर ससुराल में कोई भी अपनी तरफ ना देखे, सब यही समझते हों कि वो सब मुकम्मल हैं, अच्छे हैं, तो फिर क्या करे? बेटा, कल आपने भी यही करना है। सब लोगों को आम तौर पे यही जोम होता है कि वो बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, और सिर्फ उनका नहीं, ये तकरीबन छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबका यही मामला होता है, और इसी वजह से लोग सीखते नहीं हैं और चीज़ें बेहतर नहीं होती। अच्छा जी, अब आते हैं कि बेटियां क्या करें। मेरे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं कि एक दफ़ा तो 2 बेटियां अपने वालिद को लेके आई। एक की उम्र 32 थी, एक की 34 साल थी। तो मेरा ख्याल था कि अपने खानगी मसले के लिए आई होंगी, तो लेकिन मैं आमतौर पे बेहतियाती नहीं करता, मैं खामोशी से सही बात होने का इंतज़ार करता हूँ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो बताएंगी शादी के बारे में। तो उन्होंने, दोनों ने जो जुमले कहे वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन थे। उन्होंने कहा, सर हमारी शादी ना हुई है, ना होने का इम्कान है। तो मैंने अब उनकी हैरत से देखा। फिर उन्होंने कहा कि आप पूछेंगे कि क्या रिश्ता नहीं आता? तो हमारे घर में कोई रिश्ता नहीं आता। अब ये जुमला उसके से भी ज़्यादा हैरान करने वाले थे। तो मैंने उनसे कहा, आपकी वालदा ज़िंदा हैं? आई डोंट नो मेरे मुंह से ये क्यों निकला। तो उन्होंने कहा, हाँ ज़िंदा हैं, लेकिन वो किसी से मिलती जुलती नहीं है, ना किसी के घर ज़िंदगी में गई हैं, ना किसी को घर में आने देती हैं। अगर कोई आ जाए तो मिलती नहीं अपने कमरे से, या जहाँ भी हो वो उठ के आके उनके साथ बैठती नहीं है। तो हमको चाय बनाने का, पेश करने का भी इजाज़त नहीं होती। और हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में से भी कोई नहीं आता। शुरू में हमारे बचपन में कुछ शायद 1-2 लोग आए हों, उसके बाद इट नेवर हैपेंड। खातिन हज़रात, अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी खिदमत में ये बहुत पहले अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी में जब बेटे बेटियां उस घर में आ जाएं, तो फिर हमेशा उनके खाने पीने, उठने बैठने का नहीं सोचना होता, फिर उनकी ज़िंदगी के अगले सफ़र का भी सोचना होता है। वो सारी उम्र आपके गोद में और आपके दुपट्टे के छाँव में नहीं बैठ सकते, ना गुजार सकते। और तब माँ को और बाप को दोनों को बदलना होता है, लेकिन ज़्यादा माँ को, चूँकि रिश्ता माँ को आएगा। बेटे का रिश्ता आएगा तो भी लोग देखेंगे माँ कैसी है, सड़ियल है, बुरी सास बनेगी,
हमारी बेटी को टफ टाइम देगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा। मुझे याद है एक घर में, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े घरों में से एक घर है, यानी करोड़ों नहीं अरबों का उनके पास सरमाया और दे आर सो इस्टेब्लिश्ड। उनके यहाँ रिश्ता सिर्फ इसलिए इनकार हुआ कि उनकी अहलिया के बारे में, जो उनके नौकर चाकर थे, लोग थे, वो ये कहते थे कि बहुत बदतमीज़ हैं और बहुत रूड हैं। और ज़ाहिर जिन्होंने बेटी देनी थी उन्हें नज़र आ रहा था कि बेटी यहाँ आ जाएगी तो सुखी रहेगी, आने वाला सारा जो सरमाया है वो भी उसका और उसके बच्चों को होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को उस जहन्नम में या उस अंधे कुएं में नहीं डाला कि जब तक वो खातून ज़िंदा रहेगी वो अजाब देती रहेगी। तो उसकी बदजुबानी की वजह से इतनी अमारत के बावजूद रिश्ता वहाँ से नहीं हुआ। तो अगर माँ सोशली नहीं है, ना रिश्तेदारों में रिश्ता कहाँ से आएगा? रिश्तेदारों से। रिश्ता कहाँ से आएगा? हमसायों से। रिश्ता कहाँ से आएगा? मियाँ के दोस्तों से। रिश्ता कहाँ से आएगा? अननोन लोगों से। तो चारों लोग जो आएंगे तो किसी मिलने वाले मौके पे, खाने पे, चाय पे, तकरीब पे, शादी ब्याह पे आप कहीं नहीं जाते, ना अपने बच्चों को जाने देते हो, तो आप सोचिए कोई उनको देखेगा? कोई उनके बारे में सोचेगा, तसव्वुर करेगा? कोई उनके बारे में सवाल करेगा? कोई उनके बारे में कंसिडर करेगा? कि क्योंकि जो गूंगे लोग होते हैं, जो सात पर्दों में होते हैं, आमतौर पे मशकूक होते हैं, ओके। पर जो लोगों से मिलना नहीं चाहते, जो लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, तो उनकी बेटियों को कोई कैसे लेके जाएगा? वो भी माँ जैसी होंगी, वैसी ही घुटी हुई, वैसे ही चुप की थी, वैसे ही खामोश तबा। वो पंजाबी में कहते हैं गली नहीं पैंदियाँ, किसी के साथ बात ही नहीं करेंगी। आते हुए ना ठीक से रिसीव करेंगी, जाते हुए ना ठीक से रुखसत करेंगी, ना किसी के आने की खुशी ना जाने का अफसोस। आप सोचिए ऐसे बेहिस बेतासुर चेहरे के साथ कोई कैसे जिएगा? तो वो सारे लोग, वो सारे लड़के, वो सारी लड़कियां, वो सारे लोग, वो सारी लड़कियां कि जिनकी माएँ इस तरह हैं, उन्हें इब्तदाई दिनों में ही अपनी माँ को कायल करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सोशलाइज करना चाहिए, ताकि अपने ख़ानदानों में अपने अजीज़ों को न सिर्फ अपने घर में बुलाएं, उनका एहतमाम करें, उनकी दावतें करें, उनके खाने करें। इसी तौर पे अपने जो मियाँ हैं उनके दोस्त और उनकी फैमिलीज़ को भी वक्तन फ़क्तन अपने घर में बुलाना चाहिए। ये कोई कारनामा नहीं है, ये साधु सुल्तान नहीं है कि आप घर में कट के बैठ गए और किसी से मिलना जुलना नहीं है। फिर यही हाल होगा कि बेटे भी बूढ़े हो जाएंगे, बेटियां भी बूढ़ी हो जाएंगी, उनकी शादी के लिए कोई बर नहीं आएगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा। और उस लम्हे क्या ख्याल है, फिर ये बेटे और बेटियां अपनी माओं को हार पहनाएंगे। उनके साथ शायद वो दू बदू होके गिला ना कर सके, लेकिन उनके इलाज के लिए मेरे पास ज़रूर आएंगे कि हमारी माँ का कुछ करें। वो तो रिश्ता होने भी लगता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस घर में कि इनकी माँ ना मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करना जानती है, ना उनके लिए पजीराई के लिए आगे बढ़ती है, ना उनके आने पे। अच्छा, बाज़ माएँ ऐसी भी मुझे मिली कि जो कहती हैं हमारे पास करने को बात नहीं होती, हम कहें क्या। तो फिर वो बाज़ दफ़ा तो दुपट्टा पकड़ के यूँ करके बैठी रहती हैं, ना आई कांटेक्ट करेंगी, ना मुस्कुराएंगी, मुंह नीचे करके। तो ऐसी ख़वातीन को उनके मियाँ को भी ग्रूम करना चाहिए। उनके बेटे और बेटियाँ अगर पढ़ रहे हों तो उनको भी ग्रूम करना चाहिए। जितने मर्ज़ी आप नेक हों, मुत्तकी हों और सोशल लाइफ में या बाहर कामयाब हों, अगर आपके बेटे और बेटियाँ आप चाहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, तो आपकी बीवी को एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, अपने बेटे और बेटियों को उनकी ज़िंदगी में थोड़ा मूव करने दिया करें। लाइक अगर लड़कियां कहीं जमी तालबात में हों, लड़के किसी ऑर्गेनाइजेशन में हों, जमीयत में हों, तो आपको 10 दोस्त उनके मिल जाते हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता है, उन्हें उठना बैठना बोलना खाना पीना आ जाता है। उनके यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में कोई एक्टिविटी हो, बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व होने दिया करें, वहाँ थोड़ा टाइम दिया करें, ताकि वो भी ज़िंदगी को करीब से देखें, उन्हें बोलना भी आए, उन्हें बात करना भी आए। और ज़िंदगी के जब कीमती दिन होते हैं, जब उनको फल लगना होता है, तो उस वक्त उससे महरूम ना रहें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।